पाकिस्तान में कृषि और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत अहम है संधि। और पाकिस्तान में 80% सिंचाई के पानी की आपूर्ति इन्हीं नदियों के पानी से होती है। वो जो समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि जिसको कहते हैं, वो 1960 में हुआ था। 19 नवंबर 1960 को हुआ था, कराची में हुआ था। और इस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। और इसमें यह था कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, उसका नियंत्रण भारत के पास होगा, और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, वो पाकिस्तान को दिया गया था। पाकिस्तान के पास कितना पानी जाएगा और भारत के पास कितना पानी आएगा, इसका हिसाब किताब था इस समझौते में। अब उसके बाद इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए। ये सिंधु जल संधि जो है, इस पर कोई खतरा कभी नहीं आया, कभी इस पर बात नहीं हुई इस तरह से। लेकिन इस बार भारत ने कहा है कि ये फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अस्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को छोड़ नहीं देता। और इसको लेकर के परेशानी पाकिस्तान महसूस कर रहा है। और उसके सांसद ने जो बयान दिया है उसको अगर देखें हम, उनके एक सांसद हैं सैयद अली जफर, उन्होंने कहा कि अगर संकट का समाधान नहीं किया गया, यानी ये जो सिंधु जल संधि ये भारत ने जो रुख अपनाया है उसका समाधान नहीं किया गया, तो बड़ी आबादी पाकिस्तान की भूख से मर सकती है, क्योंकि सिंधु जो है हमारी जीवन रेखा है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल रही है कि भारत अगर ऐसा करता है तो क्या चीन जो है चुप बैठा रहेगा, क्योंकि चीन जो है इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। और इसलिए भी चीन खड़ा हो रहा है कि एक तो चीन और भारत के बीच भी सीमा को लेकर के विवाद है। एक तरह से कहिए कि चीन भारत को भी अपना दुश्मन मानता है। 1962 का वार हम झेल चुके हैं, उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं होती रहती है। अभी भी कहा जा रहा है कि हमारे काफी एरिया पे चीन ने कब्जा कर रखा है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ उसका समझौता है, खास करके जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो पीओके से गुजरता है, उसमें पाकिस्तान के साथ चीन के हित जुड़े हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्थगित हुआ, चीज फायर हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और अफगानिस्तान को बीच में जोड़ा गया है। चीन में एक मीटिंग हुई और उसमें यह हुआ कि ये जो कॉरिडोर है पाकिस्तान चीन का, उसको अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि चीन ने जिस तरह से साथ भी दिया और कहा भी चीन ने कि हमें पाकिस्तान की संप्रभुता की चिंता है, जो पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, एक तरह से उसने कह दिया है। अब वैसे में ये कयास लगाया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि चीन अगर लड़ने पे आएगा और पाकिस्तान के साथ अगर खड़ा हो जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, चीन से निकलती है नदी और वो भारत पहुंचती है। भारत पूरा नॉर्थ ईस्ट उससे आबाद होता है ब्रह्मपुत्र नदी से। चीन ने अगर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक लिया तो भारत के सामने भी परेशानी आ जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन अपने हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है। चीन इसका उद्देश्य हाइड्रो पावर के लिए बताता है, लेकिन एक्सपर्ट, जो नदियों के एक्सपर्ट हैं, जो चीजों पे ध्यान रखते हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे बीजिंग की खतरनाक मंशा है और इस बांध के तैयार होने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। क्योंकि चीन को जो जिस तरह से समझा जाता है, चीन जिस तरह से बिहेवियर करता है, और भारत चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के कोई समझौता नहीं। तो कहा जा रहा है कि ये जो चीन है अपने हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी के ग्रेट बैंड कैनेनियन की खड़ी ढलान पर एक सुपर मेगा बांध बनाने जा रहा है। 137 अरब डॉलर की लागत से बनने जा रही इस परियोजना से 6 लाख मेगावाट जल विद्युत पैदा करने की योजना है। लेकिन विशेषज्ञ को लगता है कि इस बात की पूरी आशंका है कि चीन एक तरफा तरीके से नदी के प्रवाह को मोड़ सकता है, जो भारत के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। अगर चीन ऐसा करता है तो हमारे पास विकल्प क्या है, उसको लेकर नदी विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर नयन शर्मा, उनका मानना है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में हमको बांधने चाहिए, छोटे और मध्यम ऊंचाई के, और बरसात का जो पानी है वहां स्टोर किया जा सकता है। और वो अगर ऐसा करते हैं तो इससे भारत जो है पानी की समस्या को सॉल्व कर सकता है। और उसे अगर चीन अगर वैसा करता भी है कि ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक भी लेता है, तो बहुत ज्यादा फर्क भारत पे पड़ने वाला नहीं है। और
बताया जाता है कि ब्रह्मपुत्र की 100 से अधिक सहायक नदियों पर छोटे भंडारण बांधों की बात हो रही है। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं कि ये तिब्बत से ये जो नदी चली है, दक्षिणी तिब्बत से ये नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र जिसको हम कहते हैं। तो तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग जागपो, और वो 1625 किलोमीटर तिब्बत में बहती है नदी, जो तिब्बत जो चीन में के तहत आ गया है। उसके बाद ये अलग अलग धाराओं में भारत में प्रवेश करती है। हमारे यहाँ इन धाराओं को सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर बांग्लादेश होते हुए जो है वो नदी जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसका निर्माण करती है। तो ये जो सारी परेशानियां हैं और जो चिंताएं हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं लोग? एक और खतरा बताया जाता है कि ये भी कर सकता है चीन के ऊपर बांध ले बड़ा सा, और फिर जब युद्ध की स्थिति आए, झगड़े की स्थिति आए, तो वो बांध को तोड़ दे सकता है, नदी को बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और फिर भारत में भयंकर तबाही हो सकती है। ये भी आशंका जताते हैं लोग। और इसकी वजह यह है कि 1943 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो एक जो रॉयल एयरफोर्स थी, उसने जर्मनी में 2 बांधों को बमबारी करके तोड़ दिया था, जिसमें हजारों मौतें हुई थी। तो जो इतिहास में दर्ज है, उसको लेकर के चिंताएं होती है, और इन चिंताओं को लेकर के भारत कितना सजग है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इन सब पर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि दुनिया को एक देश तो चला नहीं रहा है, दुनिया में ढेर सारे देश हैं, और कोई अगर दादा बनने की कोशिश करेगा तो दुनिया के और सारे देश हैं। और मानवीयता फिर भी जो है, कितना भी व्यापार हो जाए, लेकिन मानवीयता है, और मानवीयता के लिए लड़ना पड़ेगा। जिसे अगर गजा पट्टी में जो कर रहा है इजराइल, उसका ढेर सारे देश विरोध कर रहे हैं। अब वो विरोध कितना मजबूत है वो अलग कथा है, लेकिन विरोध कर रहे हैं, और वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। विनय भाई, पहले मैं आपके पास आता हूँ। सिंधु जल संधि है, उसको लेकर के भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है इस बार। हालांकि पहले मैं पढ़ रहा था, उसमें आया कि कभी भारत ने जो युद्ध लड़े, भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, उसमें भी कभी ये नहीं कहा गया, ये जो आज कहा गया। और इस बार भारत ने कहा कि सिंधु जल संधि जो है तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जो है कसम नहीं खा लेता और विश्वास नहीं दिला देता कि आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, सिंधु जल विवाद, ये जो विवाद गलत बोल रहा हूँ, सिंधु जल संधि जो है उसको लेकर के भारत का जो स्टैंड है, और जो लोगों का आशंका है कि चीन जो है हमारे साथ अगर ऐसा ही रवैया ब्रह्मपुत्र को लेकर के अपनाता है तो हम परेशानी में फंस जाएंगे, दर हकीकत क्या है? धन्यवाद धनंजय। देखिए, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें कई जो पुरानी चीजों की जो समझ और पुरानी चीजों से जोड़ करके चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो ये जान लीजिए कि जो दुनिया में जो भू सामरिक स्थिति है, उसमें एक विश्व शक्ति अमेरिका है जिसको चुनौती मिल रही है। दूसरी विश्व जो शक्ति है, दूसरी विश्व शक्ति जो थी रूस, वो अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है। एक चीन है जिसकी विश्व शक्ति बनने की दावेदारी है, और एक हमारा देश है जो ये घोषित कर रहा है कि वो भी आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच, इन तीनों के बीच के जो आपसी रिश्ते, इस समय आपने उदाहरण दिया ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय का, किस तरह जो है वो बांध का इस्तेमाल जो है वो एक हथियार के तौर पर हुआ है। ये इतिहास में भी हम जानते हैं इसको कि पानी जो है वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। स्ट्रेटेजिक रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा संसाधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका ना होना जो है आपके जीने मरने को प्रभावित करता है। और हड़प्पा सभ्यता इसका उदाहरण है कि उसके खत्म होने में एक ये भी कारण दिया जाता है कि वो जो जो सरस्वती नदी जो थी, या जिसको सरस्वती आज कहा जा रहा है, वो नदी सूख गई थी, और इसकी वजह से वहां के लोग वहां से निकल गए। आप हाल में देख लीजिए कि जब इराक में लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिकी सेनाएं जो थी, वहां का जो सबसे बड़ा डैम था, उसके ऊपर मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट हुई थी कि कहीं इसको जो ISI के जो लड़ाके जो है इसको नहीं ये करें। अब आपने बताया ही कि जो हम बीच में 3 लड़ाइयां लड़े, इस बीच में जो है सिंधु जल संधि को किसी ने छेड़ा नहीं, चीजें का वो इस्तेमाल नहीं।
तो ये एक बात तो ये कि दो बातें महत्वपूर्ण हुई। एक तो इधर जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई, उनका मिजाज कुछ अलग है ना। दूसरी बात ये कि इस घटना की जो प्रेरणा या जो उदाहरण हमको जो है चीन से पहले ही मिल चुका है, जहां डोकलाम विवाद के बाद जो है चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसको जो नदियां जो होती है उसमें जो ऊपरी इलाके में जो देश रहते हैं और निचले इलाके में जो देश रहते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे का सूचना आदान प्रदान करते हैं, डेटा शेयरिंग जिसको बोलते हैं। तो चीन ने वो डेटा शेयरिंग जो है 2017 में बंद कर दी गई थी, और ऐसा भी कहा गया कि जो है आसाम में एक जो भयंकर बाढ़ आई थी, उसकी वजह ये की थी कि चीन ने जो पानी वहां से अतिरिक्त छोड़ा, उसकी जानकारी जो है या डेटा जो है भारत के साथ शेयर नहीं किया। अब इसी को देखिए कि यहाँ भी जो है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संघर्ष में भी जो है ये पानी जो है इसको एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स और टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए दोनों ही चीजों से ये है, एक तो ये कोशिश की जा रही है भारत से कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर बनाया जाए, वहां राजनीतिक रूप से अस्थिरता आए, ताकि उसकी जो है एक देश के रूप में लड़ने की सामर्थ्य कम हो। पाकिस्तान इसलिए ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का ज्यादा योगदान है, और ऐसी फसलें जो वहां कैश क्रॉप, खास करके कपास जो है, उसको काफी पानी की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो है पाकिस्तान में कपास की फसल को काफी प्रमोट किया था, और सिंधु जल का इस्तेमाल जो है कपास की फसल के लिए। तो एक तो काम ये है, दूसरा काम जो है वो जो डेटा शेयरिंग का आपने कहा। देखिए कोई भी नदी जो होती है वो नदी अकेली नहीं होती है, उसकी कई सहायक नदियां होती है, वो सहायक नदियां मिलकर के उसको बनाती है, और जो सदा नीरा नदियां होती है उसमें कई ग्लेशियर का पानी जो है मिलकर के वो नदियां बनती है, बाकी छोटी नदियां उसमें मिलती है, तो समुद्र तक आते आते उस नदी का जो विस्तार आपको देखने को मिलता है हम लोगों को। अब जो भारत चीन के बीच का जो विवाद है और पाकिस्तान के बीच का विवाद, जो उसमें ये कि हम सब ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते आए हैं कि जो तिब्बत के इलाके में जो पामीर का पठार है, दुनिया की अधिकांश नदी, जो बड़ी नदियां हैं, वो वहां से निकलती है, इसीलिए पामीर के पठार को जो है वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहीं से बड़ी नदियां निकलती है। लेकिन एक इस बीच में जो है वो एक और चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि इस समय जो है जो युद्ध जो है वो तीनों ही स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तो जो संघर्ष जो सैन्य के जरिए तो लड़ाई जा रहा है, दूसरा जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर अलग चल रहा है, तीसरा इकोनॉमिक वारफेयर वो एक अलग चल रहा है ना। और उसमें ये कोशिश की जा रही कि दूसरे की अर्थव्यवस्था को आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जो चीन जो है, चीन का स्टेक जो है पाकिस्तान में काफी है, और चीन ये चाहता है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, ताकि उसको एक लिवरेज रहे। बाकी जो है पाकिस्तान, जो चीन की जो अपनी योजना है उसमें पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए चीन खुलकर के चीन ने कहा कि जो है वो चीन की पाकिस्तान की जो सहायता है तो उसका वो संरक्षित करेगा, और प्लस जो उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो वहां पे स्टेक लगा हुआ वो भी है। तो भारत, जो आपने प्रोफेसर साहब का नाम कहा, भारत अपनी ओर से तैयारियां वो कर रहा है कि कैसे, देखिए ब्रह्मपुत्र के मामले में ऐसा है कि एक जो जनरल परसेप्शन, तो आम लोग ये मान रहे हैं कि जैसे कोई टैप है और जो है कोई देश जो है अचानक से उस टैप को बंद कर देगा, नदियां सूख जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है।
वो एक लंबे समय दीर्घकालीन योजना है, उसके जरिए से वल्नरेबिलिटी के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी डिपेंडेंस, आपकी अर्थव्यवस्था कितनी निर्भर है उस नदी पे, है ना। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का मात्र 8% जो है तो उसका प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन बांग्लादेश की 65% आबादी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की जल संसाधनों पर निर्भर करती है। इसका मतलब बांग्लादेश जो है बहुत वल्नरेबल है ब्रह्मपुत्र को लेकर के। अब जो भारत और चीन के बीच में जो टसल है, और भारत में जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, चाहे सियांग है, चाहे वो आपको दिबांग है, सुबनसिरी है, लोहित है, तो भारत इन नदियों पर भी छोटे छोटे खास करके सियांग पर काफी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पर वो हर स्तर पर लड़ाई चल रही है। और कई चीजें हमको पता चलती है, कई चीजें हमको पता नहीं चलती है। उसमें चाहे वो पॉलिटिकल अनरेस्ट का इस्तेमाल जो है इन योजनाओं को डिले करने में हो, क्योंकि भारत की कोशिश है कि अगर चीन जो है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ और सिर्फ 40% पानी जो है उधर से आता है, ब्रह्मपुत्र में चीन के एरिया से आता है, बाकी जो 60% पानी जो है यहाँ की जो सहायक नदियां हैं उसके माध्यम से ब्रह्मपुत्र में जाता है। चीन के साथ खुद भी ऐसी स्थिति है कि चीन देश में जो है उसमें वाटर क्राइसिस जबरदस्त है, खास करके उसके उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाके में। दक्षिणी चीन जो है वो जल संसाधन के बारे में थोड़ा अच्छी स्थिति में है, और चीन को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, अभी वो कोल एनर्जी पे थर्मल पावर पे डिपेंडेंट है, वो उसको कोशिश कर रहा है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में आए, और प्लस ये उसको लिवरेज तो है। तो ये हमको ये देखना है कि हाँ ठीक है, आपने जैसे कहा कि आज की जो विश्व व्यवस्था है और इसमें जो युद्ध है वो आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपके सहयोगी, क्योंकि नदियां जैसे साझी है वैसी जो है समस्याएं भी साझी है। भारत भी जब सिंधु नदी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी सहायक नदियों को जो इनके पास में सतलज, रावी, ब्यास, इसके माध्यम से वो करना चाह रहे, प्लस वो अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है, काबुल नदी से जो पानी जाता है उसको भी अफगानिस्तान के जरिए मिलकर के बांध बना करके उनको पैसा दे करके कि आप बांध बनाओ और पानी बनाओ, बिजली बनाओ, पन बिजली, और उनको ये दे करके उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसमें आपको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना दबाव डाल रहे हैं दूसरी तरफ से भी आपके ऊपर दबाव पड़ सकता है। और प्लस ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है वो हिमालयन बेल्ट में है, और हिमालयन बेल्ट में जो बड़े बड़े जो ये बांध बन रहे हैं तो ये जो है वो काफी खतरनाक भी है, क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो पहले से ही फ्रेजाइल है, और ये जो है सिस्मिक जोन है। ये कहा जा रहा है कि जो अभी भी वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो उसमें काफी संसाधन के साथ काफी सावधानी भी बरतने की जरूरत है कि हम हमारा जो इसको बोलते जल कवच जो है, हमारे लिए जो जल कब्र नहीं बनता।